अक्सर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या सालों से नहीं अटकी होती है एक गलत सोच में। और अगर सोच बदल जाए तो नतीजा दिनों में नहीं, घंटों में बदल सकता है। क्या ये मुमकिन है कि किसी की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी समस्या सिर्फ 48 घंटों में हल हो सकती है? मतलब पहली बार सुनने में तो ये किसी मार्केटिंग गिमिक जैसा लगता है, हाँ? बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं, हम्म, उनके मुताबिक इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोविज्ञान काम करता है। हम्म, इसकी एक झलक मिलती है 1999 में। जी। जापान के एक बिजनेसमैन थे, मासाओ कावासाकी। हाँ। उन्होंने एक प्रयोग किया। अच्छा। उन्होंने अपनी कंपनी के 50 कर्मचारियों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है। पहले ग्रुप को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पूरा 1 हफ्ता दिया। ठीक है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उनमें से सिर्फ आधे, मतलब 50% लोग ही अपना टारगेट पूरा कर पाए। हम्म। वहीं दूसरे ग्रुप को वही काम सिर्फ 48 घंटों में करने को कहा गया। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने 90% सक्सेस रेट के साथ काम पूरा कर दिया। वाह। अब ये तो पूरी तरह से उल्टा है। जी। ज्यादा समय मतलब बेहतर काम होना चाहिए, पर यहाँ तो कम समय में बेहतर नतीजे मिले। यहाँ हो क्या रहा है? हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। इसे पार्किंसन का नियम कहते हैं। पार्किंसंस लॉ? हाँ, ये नियम बहुत सरल है। कोई भी काम पूरा होने में उतना ही समय लेता है जितना समय उसके लिए दिया जाता है। अच्छा। अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए 1 हफ्ता देंगे, तो वो उसे 1 हफ्ते तक खींचेगा। लेकिन अगर आप वही काम 48 आवर्स में करने को कहेंगे, तो दिमाग का काम करने का तरीका ही बदल जाता है। कैसे? वो एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और इस मोड में दिमाग फालतू की चीजों को फिल्टर कर देता है, ध्यान भटकना बंद हो जाता है और फैसले 10 गुना तेजी से लिए जाते हैं। एक तरह का मेंटल सुपरचार्ज। बिल्कुल। तो चलिए आज उन स्रोतों की मदद से इसी 48 घंटे के नियम को और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक है या फिर अपने जिंदगी की बड़ी समस्याओं को हल करने का एक तरीका भी हो सकता है? इस नियम के पीछे के मनोविज्ञान को समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही आम सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि किसी बहुत करीबी दोस्त की शादी में जाने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब जो काम हफ्तों से टल रहा था, जैसे शॉपिंग, पैकिंग, गिफ्ट खरीदना, वो सब कुछ तूफानी रफ्तार से होने लगता है। हाँ, बिल्कुल होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई शक्ति आ गई हो। क्या ये सिर्फ घबराहट है या हमारे दिमाग में वाकई कोई स्विच ऑन हो जाता है? नहीं, ये सिर्फ घबराहट नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। अच्छा। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब दिमाग को ये साफ सिग्नल मिलता है कि समय बहुत लिमिटेड है, तो वो डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। डोपामाइन, जिसे मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एग्जैक्टली। यही वो केमिकल है जो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। इस डोपामाइन रश की वजह से हम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। वो अवस्था जहां ध्यान पूरी तरह एक काम पर होता है। हाँ, और परफॉर्मेंस अपने पीक पर होती है। यही वजह है कि छात्र परीक्षा से ठीक 1 रात पहले जागकर तैयारी करते हैं और जादुई तरीके से सब कुछ याद भी कर लेते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल, डेडलाइन के जवाब में। ठीक है, तो डेडलाइन हमारे दिमाग को काम करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये कह दे कि मैं अगले 48 घंटों में अपनी जिंदगी सुधार लूंगा, तो शायद कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत अस्पष्ट है। तो एक असरदार डेडलाइन बनाने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर स्मार्ट लक्ष्यों का विचार काम आता है। SMART? हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक हो। यानी जिंदगी सुधारना की जगह रोज सुबह एक्सरसाइज करना। सही। मेजरेबल हो, यानी 30 मिनट एक्सरसाइज करना। अचीवेबल हो, ऐसा लक्ष्य जो हकीकत में पूरा किया जा सके। रेलेवेंट हो, और सबसे जरूरी टी यानी टाइम बाउंड। अगले 48 घंटों में। हाँ, तो एक स्मार्ट लक्ष्य ऐसा दिखेगा: अगले 48 घंटों में मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। अब दिमाग के पास भटकने की कोई जगह ही नहीं है। ये समझ आता है, एक साफ लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मैंने लोगों को इसका उल्टा करते हुए भी देखा है। वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि एक साथ 10 स्मार्ट लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ। एक्सरसाइज भी करूंगा, किताब भी पढ़ूंगा, नया बिजनेस भी शुरू करूंगा। इसका क्या नतीजा होता है? इसका नतीजा होता है एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस? हाँ, जब दिमाग पर एक साथ बहुत सारी चीजों का बोझ डाला जाता है, तो वो जम जाता है। वो ये तय नहीं कर पाता कि कहाँ से शुरू करें, और सोचने में ही इतनी ऊर्जा खर्च कर देता है कि एक्शन लेने की ताकत ही नहीं बचती। तो 48 घंटे के नियम का सार है लेजर फोकस। बिल्कुल। सिर्फ एक
या ज्यादा से ज्यादा 2 सबसे जरूरी टारगेट चुनें और अपनी पूरी ऊर्जा उसी पर लगा दें। ठीक है, तो एक बड़ा साफ लक्ष्य चुन लिया, लेकिन कभी-कभी वो लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर ही डर लगने लगता है। जैसे 48 घंटों में एक बिजनेस आइडिया पर काम करना। इस डर से कैसे निपटा जाए? यहीं पर रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक काम आती है। मतलब बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। जैसे अगर 48 घंटों में एक बिजनेस आइडिया पर काम करना है, तो उसे 12-12 घंटों के 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहले 12 घंटे सिर्फ रिसर्च और आइडिया फाइनल करने के लिए, अगले 12 घंटे एक बेसिक प्लान बनाने के लिए, फिर 12 घंटे एक्शन लेने के लिए, शायद एक लैंडिंग पेज बनाना या पहले 5 संभावित ग्राहकों से बात करना। हाँ बिल्कुल। और आखिरी 12 घंटे रिव्यू और अगले कदमों की प्लानिंग के लिए। जब हर कदम साफ होता है तो दिमाग को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है और डर खत्म हो जाता है। तो लक्ष्य तय करना, क्या करना है, इसका जवाब है। लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात पर जोर दिया गया है, कौन बनना है। इसमें आइडेंटिटी शिफ्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये सिर्फ सकारात्मक सोच या फेक इट टिल यू मेक इट जैसा है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, मुझे सिगरेट छोड़नी है कहने वाला इंसान अब भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो संघर्ष कर रहा है। सही बात है। उसका दिमाग हमेशा सिगरेट की तरफ भागेगा। लेकिन जो इंसान यह कहना शुरू कर देता है कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं, वो अपनी पहचान ही बदल रहा है। एग्जैक्टली। अब उसके फैसले उसकी नई पहचान के हिसाब से होंगे। एक नॉन स्मोकर सिगरेट क्यों पिएगा? ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है। आप सिर्फ अपनी आदत नहीं, अपनी बुनियाद बदल रहे हैं। स्रोतों में इसी से जुड़ा एक प्रयोग भी था जिसने मुझे चौंका दिया। उसमें कुछ लोगों को सिर्फ 2 मिनट के लिए सुपर हीरो की तरह पोज करने को कहा गया। हाँ, मतलब सीना तानकर आत्मविश्वास से खड़े होना, और सिर्फ ऐसा करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और तनाव कम हो गया। क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज का हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर होता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये एक बायोकेमिकल बदलाव है। बायोकेमिकल? हाँ, जब आप एक पावर पोज लेते हैं तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी आत्मविश्वास से जुड़ा हार्मोन, उसका स्तर बढ़ता है और कोर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन, उसका स्तर घट जाता है। अरे वाह! ये न्यूरो एसोसिएशन के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा दिमाग हर अनुभव को खुशी या दर्द से जोड़ता है। जैसे जिम जाना दर्द और पिज्जा खाना खुशी? बिल्कुल। तो दिमाग हमेशा पिज्जा ही चुनेगा। सफल लोग अपनी मेहनत को किसी तरह के इनाम या खुशी से जोड़ लेते हैं, जिससे उनका दिमाग उस काम को करने के लिए खुद उत्साहित होता है। तो अगर दिमाग इस तरह से वायर्ड है, तो नई अच्छी आदतें बनाने का सबसे असरदार तरीका क्या है, खासकर जब वो आदतें शुरू में मजेदार नहीं लगती? इसके लिए स्रोत 2 बहुत ही कारगर तरीके बताते हैं। पहला है 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम? हाँ, हमारा दिमाग बड़े कामों से डरता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे 1 घंटे जिम जाना है, तो टालने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो दिमाग विरोध नहीं करेगा? बिल्कुल। 2 पुशअप्स करना या सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ना इतना आसान है कि उसे टाला नहीं जा सकता। और अक्सर एक बार शुरू करने के बाद आप उसे 2 मिनट से ज्यादा ही करते हैं। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। सही। तो अगर मुझे मैराथन दौड़ने की आदत डालनी है, तो क्या मुझे सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनने से शुरुआत करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। हो सकता है ये मजाकिया लगे, लेकिन दिमाग के लिए पहला कदम ही सबसे बड़ा सिग्नल होता है। अच्छा। एक बार जूते पहन लिए तो दरवाजे से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग? इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ देना। जैसे मैं रोज सुबह ब्रश करता हूँ, तो ब्रश करने के ठीक बाद 5 मिनट ध्यान करूंगा। या मैं रोज शाम को चाय पीता हूँ, तो चाय पीने के तुरंत बाद 10 मिनट पढ़ूंगा। हाँ, जब नई आदतें किसी पुरानी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होने लगती हैं। मतलब अपनी विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय एक सिस्टम बना लेना। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और विचार था एनवायरनमेंट डिजाइन का।
क्या हमारा माहौल हमारी आदतों पर इतना ज्यादा असर डालता है? सबसे ज्यादा। आप अपनी आदतों का नतीजा नहीं है, आप अपने माहौल का नतीजा है। ये तो बड़ी बात है। हाँ, अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताबें अलमारी में छिपाने की जगह अपनी टेबल पर रखें। अगर सेहतमंद खाना खाना है तो घर से जंक फूड हटाकर फल और हेल्दी स्नैक्स सामने रखें। माहौल को ऐसा बनाना कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। एग्जैक्टली। इच्छा शक्ति एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन एक अच्छा माहौल 24 घंटे काम करता है। ठीक है, तो हमने लक्ष्य तय कर लिए, आदतें बनाने का सिस्टम बना लिया और माहौल भी सुधार लिया, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो अक्सर हमारे अंदर ही बैठा होता है। हमारी अपनी कोई बड़ी कमजोरी जैसे आलस, डर या आत्मविश्वास की कमी। इन पर सीधे तौर पर कैसे काम किया जाए? इससे लड़ने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना और लिखना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि एक कागज पर साफ साफ लिखना, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी आलस है। लिखने से क्या होता है? जब आप अपनी कमजोरी को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो वो दिमाग में घूमता हुआ एक अमूर्त डर नहीं रह जाता, बल्कि एक समस्या बन जाता है जिसे हल किया जा सकता है। ठीक है, अब वो कागज पर है, अब क्या उसे घूरते रहें? नहीं, इसके बाद शॉक योर सिस्टम तकनीक अपनानी चाहिए। शॉक योर सिस्टम? हाँ, हमारा दिमाग आराम का आदी होता है। उसे बदलने के लिए कभी कभी एक झटका देना जरूरी होता है। तो खुद को एक 48 घंटे का चैलेंज दें जो आपकी कमजोरी के ठीक उल्टा हो। जैसे? अगर आपकी कमजोरी आलस है तो अगले 48 घंटे पूरी तरह एक्टिव रहने का चैलेंज लें। घर की सफाई करें, दोस्तों से मिलें, बाहर घूमने जाएं। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो इन 2 दिनों में हर दिन 5 नए लोगों से बात करने का टारगेट सेट करें। जो काम सबसे ज्यादा डरावना लगता है उसे सबसे पहले करें। बिल्कुल, ये दिमाग के पुराने पैटर्न को तोड़ देता है। चलिए इसी विचार को एक बहुत ही व्यावहारिक चीज पर लागू करते हैं जिसके बारे में हर कोई सोचता है, पैसा। स्रोत दावा करते हैं कि 48 घंटों में एक नया इनकम सोर्स शुरू किया जा सकता है। ये सुनने में किसी ऑनलाइन विज्ञापन जैसा लगता है। क्या ये सच में मुमकिन है? ये मुमकिन है अगर आप सही मानसिकता के साथ शुरुआत करें। ज्यादातर लोग फिक्स्ड इनकम माइंडसेट में फंसे रहते हैं। मतलब कि पैसा सिर्फ 9 से 5 की नौकरी से ही आ सकता है। को पहचानें। आप किस चीज में दूसरों से बेहतर है? क्या आप अच्छा लिखते हैं, डिजाइन करते हैं या कुछ सिखा सकते हैं? हाँ, और एक बार ताकत पता चल जाए तो दूसरा कदम है कम लागत वाले आइडिया चुनना। आज के दौर में इंटरनेट ही सबसे बड़ा निवेश है। बिल्कुल, आपको दुकान या ऑफिस की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं अपवर्क या फाइवर जैसी वेबसाइटों पर। आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कोई छोटी ई बुक या 1 घंटे का वीडियो कोर्स। हाँ, और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है 48 घंटे का चैलेंज लेना। पहले दिन रिसर्च और प्लानिंग करें और दूसरे दिन सीधे एक्शन लें। अपना पहला गिग पोस्ट करें या पहला क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करें। बिल्कुल, मकसद पैसा कमाना नहीं, मकसद शुरुआत करना है। पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। ये 48 घंटे का स्प्रिंट बहुत रोमांचक और शक्तिशाली लगता है, लेकिन असली चुनौती तो 48 घंटों के बाद शुरू होती है ना? बिल्कुल, जब वो शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि 90% लोग यहीं आकर असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें अनुशासन और निरंतरता की कमी होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन एक टैलेंट है जो किसी किसी में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, स्रोत साफ कहते हैं कि ये एक मसल की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही मजबूत होता जाता है। कोई भी इसे विकसित कर सकता है, लेकिन इसमें वक्त और मेहनत लगती है। तो इस निरंतरता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो कौन सी गलती है जो सब करते हैं? सबसे बड़ा दुश्मन है ऑल और नथिंग रवैया। ऑल और नथिंग? हाँ, यानी अगर आपने तय किया कि हर दिन 30 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन किसी दिन बहुत थक गए और सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ पाए, तो ये सोचना कि आज का दिन बर्बाद हो गया, अब कोई फायदा नहीं, कल से फिर से शुरू करूंगा। हाँ, और वो कल कभी नहीं आता। ये सोच सबसे खतरनाक है, जबकि हकीकत ये है कि कुछ ना करने से 10 मिनट पढ़ना 1000 गुना बेहतर है। निरंतरता का मतलब परफेक्शन नहीं होता। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है लगातार चलते रहना, चाहे आपके कदम कितने ही छुट्टे क्यों ना हो। तो फिर 48 घंटे की इस तेजी को एक लंबी आदत में कैसे बदला जाए? क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? हाँ, स्रोत एक बहुत अच्छा रोड मैप देते हैं। शुरुआती 48 घंटे सिर्फ आदत को शुरू करने और मोमेंटम बनाने के लिए हैं। ठीक है। अगले 7 दिन उसे अपने डेली रूटीन में सेट करने के लिए हैं। अगले 21 दिन उस आदत को मजबूत करने के लिए, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। हाँ,
और अगले 48 दिनों में वो आदत आपकी पहचान और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन इस लंबे सफर में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब चीजें उबाऊ लगने लगती हैं। रोज रोज एक ही काम करना, उस बोरियत बैरियर को कैसे तोड़ा जाए? यहीं पर असली अनुशासन काम आता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बोरिंग काम को भी लगातार करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छा हैक है, अकाउंटेबिलिटी हैक। अकाउंटेबिलिटी हैक। या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें कि आप अगले 30 दिन तक इस आदत पर काम करेंगे। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी प्रगति पर नजर रख रहा है, तो आप अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। बाहरी जिम्मेदारी हमें अंदर से मजबूत बनाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 48 घंटे का नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली उपकरण है। हाँ। यह डेडलाइन के दबाव का इस्तेमाल करके हमें तालमटोल की आदत से बाहर निकालता है और एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शुरुआत है। स्मार्ट लक्ष्य, आइडेंटिटी शिफ्ट और हैबिट स्टैकिंग जैसे सिद्धांत इस शुरुआत को एक स्थायी बदलाव में बदलने में मदद करते हैं। असली जीत उन पहले 48 घंटों में नहीं है। नहीं, असली जीत उस गति को बनाए रखने में है जो उन 48 घंटों में पैदा होती है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में ये बताया गया है कि 48 घंटों में क्या कुछ नया शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी एक बुरी आदत या सीमित करने वाली सोच है जिसे अगले 48 घंटों में पूरी तरह छोड़ा जा सकता है? और ऐसा करने से भविष्य में क्या नए दरवाजे खुल सकते हैं?